तो अब देखो बच्चों, मौर्य वंश, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भाइयों? तो उत्तर क्या रहेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कल अपन ने स्टोरी देख ली थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो अब देखो बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जनपद की राजधानी या फिर मौर्य वंश की राजधानी किसको बनाया भैया? पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जनपद पर मौर्य वंश की जो राजधानी है वो किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान सेनापति कौन था बच्चों? प्रधान सेनापति कहो या उनका चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे या चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उत्तर क्या रहेगा? चाणक्य। प्रधान सेनापति भी कौन थे? चाणक्य। देखो बच्चों, चाणक्य जिन्हें अपन कूटनीति के कारण कौटिल्य भी कहा जाता है और इनका बचपन का नाम क्या था चाणक्य का? विष्णुगुप्त। क्या था बच्चों? विष्णुगुप्त। ये इनके क्या था? बचपन का नाम था भैया। किनका? चाणक्य का। और चाणक्य के द्वारा एक कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन आता है, अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य के द्वारा की गई बच्चों। और अर्थशास्त्र पुस्तक कैसी पुस्तक है बच्चों? यह एक राजनीतिक पुस्तक है। ये कोई अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक बुक नहीं है। ये क्या है भैया? ये कैसी राजनीतिक पुस्तक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। आपको कहोगे सर मैकियावेली कौन थे? ये थे इटली के, ठीक है ना। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक बच्चों? द प्रिंस और आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है ना। आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस की रचना किसके द्वारा की गई थी? मैकियावेली के द्वारा। और भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। और चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भैया। और या फिर अपन आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधान सेनापति किसे बनाया? चाणक्य को बनाया भैया। ये चीज है। अब देखो भैया, चाणक्य का सपना क्या था? अखंड भारत का निर्माण करना। और अपने गुरु के सपने को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य विशाल सेना लेकर निकल पड़ा भैया, अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए। देखो भैया, चाणक्य जी क्या कहते थे? उन्होंने कहते थे कि भैया अपना जो भारत है, भारतवर्ष है, कोई विदेशी शक्ति भारत की तरफ निगाह ही नहीं कर पाए, आक्रमण करने की तो दूर की बात है भैया। क्योंकि भारत देश हमारी माँ है भैया। क्या हमारी माँ की तरफ कोई विदेशी आक्रमणकारी क्या नजर ही नहीं उठा पाए? इसलिए क्या करो कि सारे जनपदों को एक कर कर, मतलब सभी जनपदों का राजा एक होना चाहिए, तभी भैया ऐसा हो पाएगा। मेरा भारत विदेशी शक्तियों से बचा रहेगा। और अखंड भारत का निर्माण करने मतलब सपना किसने देखा था? चाणक्य ने। पूरा कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कहा था मैं अपने गुरु का सपना पूरा करने के लिए काम करूंगा भैया। बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा भैया। ऐसा तो है नहीं दूसरे जनपद जाएंगे वो कहते हाँ भाई हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, लड़ाई तो होनी है, ठीक है। दूसरे जनपदों को जीतने लगा भैया। कौन भैया? चंद्रगुप्त मौर्य। इधर देखो भैया, बात करते सिकंदर की तो मृत्यु हो चुकी थी। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद में सिकंदर का सपना क्या था? विश्व विजेता बनना। और सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन में, ठीक है। अब देखो बच्चों, बेबीलोन में मृत्यु होने के बाद में सेल्यूकस निकेटर को पता चला कि यार सिकंदर जी तो चले गए, लेकिन अब उनका सपना पूरा करना है। अब इधर देखा तो मौर्य घनानंद को किसने मार दिया? सर चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा। और अपने मौर्य वंश की नींव रखी कब भैया? 322 बीसी में, ठीक है ना। 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक ये है भैया मौर्य वंश। तो अब भैया सेल्यूकस निकेटर ने सोचा चंद्रगुप्त मौर्य मेरे ऊपर तो आक्रमण करेगा ही, इससे बढ़िया कि पहले मैं ही आक्रमण कर दूं। तो फिर होता है भैया सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य लड़ाई। और ये युद्ध कब हुआ?